क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन was dialing a 9-digit number after dialing first 7 digits. He forgets last 2 digits. What is the probability of a right call? एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप करिए ट्राई। नौ डिजिट का नंबर वो डायल कर रहा था, है ना, 7 डिजिट उसको याद थी और वो लास्ट के 2 डिजिट भूल गया। अब उसको गेस करना पड़ेगा। तो इस बात के कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सही गेस करेगा? ठीक है, ट्राई करिए। वैसे 1 मिनट से कम ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ना, ये जो ओल्ड मैन है इसकी थोड़ी मेमोरी प्रॉब्लम है, तो 7 डिजिट तक इसको याद रहा और जो बाकी 2 डिजिट है भूल गया। ये हो जाता है ऐसा ओल्ड एज में, 3 4 5 6 7। आप में से कुछ तो सोच रहे हैं कि सर हमारे साथ तो अभी हो जाता है, हमें पिछले दिन का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो 7 डिजिट इसको अच्छे से याद है। ये 2 इसको याद नहीं है। तो इन 2 डिजिट्स में अगर उसको गैस करना हो ना, अगर सपोज उसको गैस करना है तो उसको कितनी बार गैस करना पड़ेगा, पहले तो ये सोचना है। 2 डिजिट के टोटल गैस करने के लिए कितने नंबर बन सकते हैं? पहला गैस हो सकता है 0 0 0 1 0 2 और इस तरह से चलते चलते जो आखिरी गैस है वो 9 9 होगा। क्या आप समझ रहे हो? टोटल 100 केसेस नहीं होंगे यहां पर गैस करने के, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सही है, ओनली 1 करेक्ट। क्योंकि जो फोन नंबर है उसमें तो कोई एक यूनिक होता है ना फोन नंबर, तो इन 100 में से कोई एक यूनिक होगा, बीच का कोई एक, है ना, जहां पे सही आंसर मिलेगा। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी आप निकाल पाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 100। जो फेवरेबल एक है डिवाइडेड बाय टोटल कर दीजिए, 1/100 इसका आंसर होना चाहिए। बताइए, समझ आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। 3 नंबर्स। सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो ना, मान लो किसी का नंबर ये है, जैसे 9 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यही नंबर था और उसको यहां तक याद रहा, 7 तक याद रहा और आखिरी जो था ये वाला, ये वो भूल गया, ये मेमोरी से डिलीट हो गया, 8 और 9।
तो वो क्या करेगा, वो 7 नंबर डायल करेगा, उसके बाद तुक्के मारना शुरू करेगा। तो पहला जो आइडिया लगाएगा वो 0 0 होगा। फिर उसके बाद जब रॉन्ग हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर 0 1 के ऊपर जाएगा, फिर 0 2 के ऊपर, और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 87 पर पहुंचा होगा, लेकिन तब भी गलत हुआ, 88 पर गलत हुआ, है ना। और 89 वाला सही हो गया मान लो गलती से, तो ये जो सही होगा ये सिर्फ एक बार ही होगा ना, सब उन 100 में से सिर्फ एक ही तो सही होगा, तो फेवरेबल एक ही हुआ, और जो बाकी टोटल थे वो 100 थे। समझ आई बात? किसका डाउट था बताइए, समझ आ गया? मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप बता दीजिए। यस सर, आ गया। ठीक है। 3 numbers are randomly drawn from the set। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा दिमाग लगेगा। 1 2 3 4 अप टू 300, 300 नंबर है, यहां से ले लिए 3 नंबर कोई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that sum of these 3 numbers is divisible by 3। ये 3 से डिविजिबल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ये क्वेश्चन मुझे भरोसा है कि आप नहीं कर पाएंगे, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मैं ही करा देता हूं। आप ट्राई करेंगे तो जरूर तो हो भी जाए, लेकिन टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा कि हमारे पास टाइम भी कम है। आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लो, फिर मैं करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। 1 से लेके 300 तक का सेट है ना, और वहां से नंबर सेलेक्ट करने हैं कोई 3, है ना। 3 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं आपको, कहां से, 1 2 3 अप टू 300 में से यहां से कोई 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। जैसे मान लो 1 कर लिया आपने, 2 कर लिया, और एक 13 कर लिया, और एक आपने 16 कर लिया, है ना। फिर इन सब का सम करना है, इनको सम भी करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल। तो वो सम करके जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो यहां पे अगर आप देखते हैं सम करके 31 आया, और ये नॉट डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सम भी होंगे जो डिविजिबल बाय 3 आ जाए, ऐसे होंगे ना। तो उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछिए कि आप ऐसे 3 नंबर उठाओ कि वो उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए, और ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं वो आपको पहचानना है। क्या अब क्वेश्चन समझ आया? हाँ ना बोलो। यस सर। अब यहां पर थोड़े से आपके बेसिक्स टेस्ट होंगे, है ना। नंबर सिस्टम के बारे में आप कितनी समझ रखते हैं, बचपन में आपने क्या क्या पढ़ा है वो चेक होगा। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर की मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या देखूंगा कि मतलब किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है, एनी नंबर कैन बी
ऑफ द फॉर्म, किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है, या तो 3 का मल्टीपल होगा वो, या 3 के मल्टीपल से 3k का मतलब क्या है, 3k का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। k यहां पर क्या है, k यहां पर एक मींस कोई इंटीजर है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, k बिलोंग्स टू n। या फिर वो 3k+1 टाइप का होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज्यादा, या फिर वो मल्टीपल ऑफ 3 से 2 ज्यादा होगा। बस ये 3 टाइप के ही नंबर बन सकते हैं जब मुझे 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। 3 के अराउंड मैं चेक कर रहा हूं, तो ये 3 पॉसिबिलिटी में, इन 3 कैटेगरीज में मैं सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता हूं। जो 300 में से मैंने नंबर उठाने हैं वो इन 3 टाइप्स में ही होंगे। क्योंकि अगर आप इसके आगे जाना चाहोगे ना, सपोज आप, कोई थोड़ा शरारती बच्चा है, वो बोलता है कि सर 3k+3 भी लिख लो, तो ये 3k+1 ही बन जाएगा, जो अगेन 3 का मल्टीपल बन जाएगा। तो ये 3 का मल्टीपल अगेन 3k कैटेगरी में आ गया, है ना, ये इसी कैटेगरी में आ गया है। तो ये लॉजिक पता लगा आपको? अगर इतना लॉजिक पता लगा है तो फिर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बोलो यस नो। यस सर। गुड। तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के मेरे पास नंबर है, और मुझे सम चाहिए। जो सम है ये डिविजिबल बाय 3 चाहिए। तो क्या क्या केस बन सकते हैं? केस 1, all 3 numbers are of form 3k, ठीक है, वो 3k टाइप के ही हैं, क्योंकि जो 3 का ही मल्टीपल नंबर है, जैसे 3, 6 एंड 9, उनको ऐड करेंगे तो वो भी 3 का ही मल्टीपल आएगा। समझ रहे हो? केस 2, all 3 number are of form 3k+1। जो 3k+1 वाले 3 नंबर ले लूंगा ना मैं, तो उनको भी अगर आप ऐड करके देखें तो वो भी 3 के डिविजिबल आते हैं। आप चेक करके देख लो। जैसे फर्स्ट को चेक करना हो, 3k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3 करेंगे तो ये 3 का ही मल्टीपल बनेगा, 3k1 प्लस k2 प्लस k3। और अगर आप सेकंड को चेक करेंगे, 3k1 प्लस 1, और दूसरा भी मैंने इसी टाइप का लिया है, तो ये भी 3 टाइम्स k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। केस 3, एक केस 3 और बन सकता है, सोचो जरा वो केस 3 क्या होगा। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो जो केस 3 है वो ही हो सकता है, ऑल 3 नंबर्स आर ऑफ फॉर्म, अगर मैं 3k+2 टाइप के भी लूंगा ना तो वो भी बनाएंगे, तीनों ही अगर वहां से ले लेंगे, देख लो कैसे बनेगा। प्लस 3k2+2 प्लस 3k3+2 करके देखो, इन तीनों को इसी कैटेगरी से उठाओ तो ये भी 3k1 प्लस k2 प्लस k3+2 बन जाएगा, जो कि अगेन 3 का मल्टीपल आया।
क्लियर? तो यहां तक आप नोट करिए, इसके बाद फिर समझाता हूं, और कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, यहां तक आई थिंक सबको समझ आ गया है। तो अब क्या कोई और केस भी बन सकता है? अगर बन सकता है तो अभी बना लेते हैं। कोई और केस भी बन सकता है जिससे मेरे पास सम जो है वो 3 का डिविजिबल आ जाए। सोचिए। केस 4 देखो एक बन सकता है। आप पता नहीं क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहते हो। मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, 1 नंबर इज फ्रॉम 3K, और जो दूसरा है वो 3K+1 से है, और जो थर्ड है वो 3K+2 से है। अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो 3K+1 और थर्ड इस टाइप का, तो अगेन यू कैन इजिली रिलेट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 3K+1 टाइप का कुछ बन जाएगा। समझे? तो बस मुझे इन 4 केसेस के ही फेवरेबल इन चारों से ही फेवरेबल केसेस मिलेंगे, और टोटल केसेस तो आप इजीली बना सकते हो। इतना समझ आ गया? केस 4 समझ आया? यस नो? सर रिपीट कर दो एक बार। मुस्कान, मैं बोल रहा हूं ना, एक आपने 3K टाइप का लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर आपने 3K+1 टाइप से लिया, और थर्ड नंबर 3K+2 टाइप से लिया। पहले में तो ऐसा था कि सारे के सारे सेम कैटेगरी के थे, लेकिन एक कैटेगरी ऐसे भी हो सकती है कि सबसे एक एक उठा लें, तो तब भी अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो ये हमेशा ही देखो 3 का मल्टीपल रहेगा। क्लियर? यस सर। तो अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल मतलब फेवरेबल केसेस निकालना है। ये तो थ्योरी हुई, अभी तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो निकालने हैं। तो टोटल 300 है, 300 में से 3K टाइप के, 300 में से 3K टाइप के कितने होंगे? ये तो 10th क्लास के बच्चे भी बता देंगे कि 300 में से 3 के मल्टीपल तो सर 100 होते हैं। ये तो एपी का क्वेश्चन बन जाएगा ना, 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा। और ये भी 100 ही आएंगे, 300 में से 100 इस टाइप के आ जाएंगे, और 100 ही इस टाइप के आ जाएंगे। किसी को अगर इसमें डाउट होगा तो मेरे से पूछना बाद में कि सर 100 कैसे लिया। एपी बना के देख लो ना, 3 से लेके स्टार्ट करो, 3 के सारे मल्टीपल 100 आएंगे। फिर 3K+1 टाइप के, ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 4 7 10 उस टाइप की, तो ये भी 100 बनेंगे। 3K+2 टाइप के 2 से स्टार्ट होंगे, 2 5 8, तो ये भी 100 बनेंगे। ठीक है, मैं चलिए थोड़ा सा लिख देता हूँ। 3K का मतलब है ये किस टाइप के हैं। ये है 3 6 9 इस टाइप के, और ये है 1 4 7 इस टाइप के। एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी निकाल लो। ये 2 5 8 इस टाइप के। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स इसमें कवर हो जा रहे हैं। देखो 1 यहाँ आ गया, 2 इसमें आ गया, 3 ऊपर आ गया, 4 यहाँ पर, 5 ये 6, सारे के सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को लिख सकते थे। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो ये तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए इन सब में। तो केस 1 की सिलेक्शंस, सिलेक्शंस या फिर फेवरेबल केस। केस 1 में कितने तरीकों से हम सेलेक्ट कर सकते थे? तो टोटल थे 100 में से मुझे कितने चाहिए? 100 में से मुझे 3 चाहिए।
ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, सिलेक्शन ही है, तो ये 100C3 हो जाएगा। ठीक है, केस 1 में। केस 2 में अगेन 3 लेने हैं 100 में से, है ना। देखिए तो ये भी 100C3 होगा। केस 3 में अगेन 100 है, 100 में से मुझे C3 करना है। केस 4 मुस्कान, आपका ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर हो चुका है क्या? सेक्शन 2 स्टूडेंट्स बताइए, आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है? नो सर। फिर तो आप मारे जाओगे इस प्रोबेबिलिटी में तो आप, क्या होगा आपके साथ, भगवान ने बचाया आपको। अब फिर तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हो रही है। क्या आ रहा है कुछ समझ? ये C3 क्या चीज आ गई, कुछ पता लगा इसके बारे में? नो सर। तो अभी ऐसा करो, कॉपी पे नोट कर लो जैसे समझा रहा हूँ। आपने कंप्लीट पिछला लॉजिक तो समझ लिया ना, वो इंपॉर्टेंट था। सिलेक्शन तो छोटी सी चीज है, ये आप जैसी बात में इसको मतलब रिवाइज करेंगे कॉपी से तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लो कि 100 में से 3 लेने हैं, तो C3 कोई चीज है उससे लिया जाता है 100C3। ठीक है केस 4 में, केस 4 में सबसे एक एक लेना है। तो केस 4 को थोड़ा अच्छे से समझना। 1 इज फ्रॉम 3K, तो 3K 100 थे, 100 से एक लिया। ठीक है, और जो अगले वाला आएगा वो नेक्स्ट 100 से आएगा, और अगला जो आएगा वो नेक्स्ट 100 से आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से केस 4 के फेवरेबल केस बनेंगे। और टोटल सिलेक्शंस के केस कितने हो सकते थे? टोटल, टोटल का मतलब है सेलेक्टिंग टोटल केसेस, मतलब सब तरह के, चाहे 3 का मल्टीप्लाई ना आए तो सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 300, तो ये हो जाते हैं 300C3। इतना बना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सारे फेवरेबल थे उनको ऐड कर लीजिए और टोटल जितने बने उनसे डिवाइड कर लीजिए। तो 100C3 प्लस 100C3 प्लस 100C3 प्लस 100C1 इंटू 100C1 डिवाइडेड बाय 300C3। दिस इज आंसर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए था ये क्वेश्चन। जेईई मेन में आ भी सकता है या इसका कोई पार्ट भी पूछ सकते हैं, मतलब इस टाइप का। ये क्वेश्चन तो कहाँ आएगा, रिपीट बड़ी मुश्किल से होते हैं क्वेश्चंस, हो जाते हैं ऐसा भी नहीं है। पुराने आईआईटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिपीट कर देते हैं। तो क्या आपको समझ आ गया है ये क्वेश्चन, बताइए। यस नो बोलो सारे। मैं एंड कर रहा हूं क्लास को क्योंकि टाइम हो चुका है। अगर डाउट रह जाएगा तो मुझे आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं।